हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी पूरे फैक्ट के साथ। तो पूरी दुनिया के साथ साथ भारत भी कोरोना वायरस के तीसरे साल में प्रवेश कर चुका है और यहाँ पर 2 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन अभी तक भी कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन इसी चीज़ को देखते हुए अब नया वायरस ने भी दस्तक दी है दुनिया भर में, जिसको कहा जा रहा है मंकी पॉक्स। और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसने भी यहाँ पर कहा है कि जैसा कि हमें कोरोना वायरस की तरह आउटब्रेक देखने को मिला था जो बाद में एक महामारी बन गई, ठीक उसी तरह से क्या पता मंकी पॉक्स भी इस तरह से बन जाए और ये भी एक आउटब्रेक हो सकता है। और अगर देखा जाए तो अभी तक 12 देशों में मंकी पॉक्स फैल चुका है और इसके 92 केसेस सामने आ चुके हैं और 28 केसेस पर अभी भी सस्पिशियस केसेस सामने आए हैं। तो क्या है ये मंकी पॉक्स वायरस और इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से फैलता है, सारी चीज़ें इसके बारे में जानेंगे। और इसमें भारत का क्या स्टैंड है, भारत कहाँ पर खड़ा है, क्या भारत में भी इस तरह की कोई चीज़ सामने आई है, आज भी इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। Financial Express monkeypox outbreak live. More cases of monkeypox to emerge globally, warned WHO. यानी कि यहाँ पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया है कि यहाँ पर मंकी पॉक्स के बहुत ज़्यादा केस आएंगे। क्या भारत को वरी करना चाहिए, चिंता करनी चाहिए, ये देखने वाली बात है। Scroll.in WHO confirmed 92 cases of monkeypox across 12 countries. The health body said it expects more cases of the infection to be reported as it expands surveillance in countries where the disease is not typically found. तो यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर ये क्या चल रहा है और हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि WHO ने जिस तरह से कोरोना वायरस के बारे में बताया था कि कोरोना वायरस एक बहुत खतरनाक वायरस है और इससे बहुत जाने जाएंगी, और WHO ने जिस तरह से अनुमान लगाया था वो बिल्कुल सही साबित हुआ। इनफैक्ट कोरोना वायरस अनुमान से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ और इसकी वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया, अर्थव्यवस्था की रफ्तार पूरी तरह से थम गई, लाखों करोड़ों लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो गई, कई देशों की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई जैसे नेपाल और श्रीलंका जो हमारे पड़ोसी देश है। आपको तो पता ही है कि नेपाल और श्रीलंका में इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है और इसी दौरान हमें कई सारे वेरिएंट्स देखने को मिले कोरोना वायरस के और इसकी वैक्सीन भी देखने को मिली। तो ये सब WHO ने लॉकडाउन से पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था और अब कुछ इसी तरह की बातें WHO मंकी पॉक्स के बारे में भी बोल रहा है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में मंकी पॉक्स के मामले और ज़्यादा बढ़ेंगे। और यहाँ पर अभी तक 92 केसेस अब तक यूरोप और अमेरिका में डिटेक्ट हो चुके हैं और 28 केसेस अभी सस्पिशियस में हैं। यानी कि इसमें हो सकता है, नहीं हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, ये तो लैब की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। पोलैंड, बेल्जियम, USA, कनाडा और कुछ और यूरोपियन देशों में इसके मामले सामने आए हैं। तो बात करते हैं कि ये मंकी पॉक्स क्या है जिसकी वजह से WHO इतनी ज़्यादा चेतावनी दे रहा है और USA के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इसको लेकर कंसर्न दिखा चुके हैं। देखिए, मंकी पॉक्स इज़ ए मैटर ऑफ कंसर्न। US प्रेसिडेंट जो बाइडेन 22 तारीख का ये आर्टिकल है, यानी कि 22 तारीख को उन्होंने कहा है कि मंकी पॉक्स मैटर ऑफ कंसर्न है, यानी कि इसके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। तो देखिए, मंकी पॉक्स कोई नया वायरस नहीं है। सबसे पहले मंकी पॉक्स की शुरुआत 1958 में अफ्रीका में बंदरों में हुई थी, जिसकी वजह से इस बीमारी का नाम मंकी पॉक्स रखा गया था। लेकिन फिर इसके बाद इस बीमारी ने कोई जोर पकड़ा, लेकिन अफ्रीका में ज़्यादातर पकड़ा। 45 साल बाद इसका एक मामला 2003 में USA में देखने को मिला। फिर तब भी कोई इतना मामला ज़्यादा बढ़ा नहीं, बस ये ठंडा हो गया और तब से लेकर यानी अब तक 19 साल बाद 13 मई से मंकी पॉक्स वायरस ने ऐसा फैलना शुरू किया कि अब तक 12 देशों में अपनी चपेट में ले लिया है और 92 मामले सामने आ चुके हैं और ये सारे मामले डेवलप्ड कंट्री के हैं। तो ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे हम टेक्निकली, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि ये जंगली बीमारी है जो अफ्रीका के सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट में होती है। पहले ये बीमारी जंगली जानवरों, खासकर जंगली बंदरों में पाई गई थी। उसके बाद इस बीमारी को इंसानों ने पकड़ लिया या बीमारी ने इंसानों को पकड़ लिया। इसमें कुछ बुखार होता है, सर में दर्द होता है और स्किन पर रैशेस पड़ जाते हैं। जिस तरह से कोविड के कई सारे वेरिएंट हैं जैसे कि अल्फा, डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट, ठीक इसी तरह से मंकी पॉक्स के 2 वेरिएंट हैं, कॉन्गो स्ट्रेन और वेस्ट अफ्रीकन। इसमें से कॉन्गो स्ट्रेन ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इसकी मृत्यु दर यानी मोर्टेलिटी रेट 10% के आसपास है, जबकि वेस्ट अफ्रीकन वेरिएंट में सिर्फ 1% ही है। अब देख लेते हैं कि ये किस तरह से फैलता है। तो ये वायरस तब फैलता है जब आप किसी इन्फेक्टेड एनिमल के कांटेक्ट में आते हैं, खासकर जब वो जानवर बीमार हो या मर चुका हो। और इतना ही नहीं, ये मांस से भी फैलता है, मीट। तो इसलिए जिस देश में मंकी पॉक्स पाया जाता है वहाँ पर
लोग मीट को अच्छे से खाने से पहले बहुत अच्छे तरीके से पकाते हैं ताकि उसके जो जितने भी जर्म्स हैं, बैक्टीरिया है, वो मर जाए। और इसके अलावा अगर आप किसी मंकी पॉक्स से इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कांटेक्ट में आते हो, इसके अलावा मंकी पॉक्स से इन्फेक्टेड पर्सन के इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं जैसे कि कपड़े, बिस्तर, टॉवेल, बर्तन वगैरह, इसके कांटेक्ट में आने से भी आपको मंकी पॉक्स की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा जो इसके लक्षण है वो है कि इसमें बुखार बहुत आता है, मांसपेशियों में खिंचाव, तेज़ सर दर्द और स्किन रैशेज़, लो एनर्जी और कमर में दर्द होता है। मैं आपको स्किन रैशेज़ दिखा देता हूँ कि किस तरह से ख़तरनाक वाले होते हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं कि ये है मंकी पॉक्स के आउटकम। स्किन में रैशेज़, फोड़े, फुंसी इस तरह से यहाँ पे बन जाते हैं जिसमें बेहिसाब दर्द होता है। और एक इस तरह की ये भी है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रैशेज़ हो गए हैं और यहाँ पर पूरे शरीर पर ही हो गए हैं, हाथ पर, कमर पर, सीने पर और पसलियों पर। देख सकते हैं आप किस तरह से हालत ख़राब है लोगों की इससे। लेकिन इसके बारे में WHO ने कहा है कि सिम्टम्स सिर्फ सेल्फ लिमिटेड है, यानी कि 2 से 4 हफ्तों में खुद ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ सिम्टम्स ज़्यादा भी हो सकते हैं और इसका मोर्टेलिटी रेट 3 से 6% है। और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर मंकी पॉक्स के लक्षण आ गए हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ना तो मैं आपका डॉक्टर हूँ, ना ही आप खुद एक डॉक्टर हो। तो आपको प्लीज़ डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए इसके बारे में। और ये भी बताएं कि क्या आपके कॉन्टैक्ट में कोई आया है तो उसको भी बताएं, जिससे मंकी पॉक्स को फैलने से रोका जा सके। इसके अलावा आपको हाथ बार बार सैनिटाइज करना होगा, खुद को आइसोलेट कर लीजिए और किसी के कांटेक्ट में ना आए। लेकिन क्या मंकी पॉक्स का कोई ट्रीटमेंट है? तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि इसके लक्षण खुद से ही चले जाते हैं, लेकिन ये बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम पर डिपेंड करता है। लेकिन जहाँ पर रैशेज़ हैं उन्हें सूखा रखें और यदि संभव हो तो रैशेज़ को कवर कर लीजिए या पट्टी बांध लीजिए रैशेज़ पर। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल है अभी? तो इसका जवाब है हाँ, इसके लिए वैक्सीन है। इसका नाम है टेकोविरीमैट या टी-पॉक्स कहते हैं उसको, जो मंकी पॉक्स के लिए अप्रूव्ड की जा चुकी है। ये वैक्सीन वैसे तो स्मॉल पॉक्स के लिए बनी गई थी, लेकिन मंकी पॉक्स भी उसी फैमिली की बीमारी है जो स्मॉल पॉक्स है, तो इसमें स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन काम कर सकती है। वैसे अफ्रीका में इसका एक वैक्सीन प्रोग्राम भी चला था जो 1980 में ख़त्म हो गया था। तो मोस्ट प्रोबेबली जो 40 से 45 साल के उम्र के लोग हैं उन्हें शायद वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उन लोगों को मोस्ट प्रोबेबली वैक्सीन नहीं ली होगी। लेकिन भारत में मंकी पॉक्स की क्या स्थिति है? क्या इसको लेकर कोई मामला सामने आया है भारत में? तो वैसे तो देखा जाए तो मंकी पॉक्स कोरोना वायरस की तरह सांसों के जरिए तो नहीं फैलता है, लेकिन फिर भी WHO मंकी पॉक्स को रोकने के लिए दिन रात काम कर रहा है, काफ़ी मेहनत कर रहा है। और मंकी पॉक्स ने काफ़ी देशों में एक डर का माहौल भी बना दिया है। लेकिन अभी तक भारत में मंकी पॉक्स का एक भी केस सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी भारत ने एक संभावित महामारी को देखते हुए नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से बोल दिया है कि भाई मंकी पॉक्स पर नज़र रखो, इफेक्टेड देशों से आने वाले पैसेंजर्स को जो बीमार हैं उन्हें आइसोलेट करो और उनका सैंपल इन्वेस्टिगेशन के लिए पुणे की लैब में भेजो। तो अभी देखते हैं कि ये बीमारी क्या थम जाती है या फैल जाती है, तो वक्त ही बताएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_Imran Siddiqui और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_Imran Siddiqui। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।